हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज अपने इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की बैक पार्ट की कटिंग हमने अपने लास्ट वीडियो में कर ली थी और स्टिचिंग भी हमने उसमें साथ साथ की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो इसी पार्ट में से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली थी। अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसी के लिए हम यहाँ पर एक बार शोल्डर के लिए यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। तो शोल्डर हमने बैक पार्ट में 6 इंच लिया था। शोल्डर हमारा 14 इंच है टोटल। 14 का हाफ होता है 7 इंच। 7 में हमने 1 इंच माइनस बैक पार्ट में किया था। 6 इंच पर हमने यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग की थी। तो 6 इंच पर ही हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में भी मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम ये स्लीव्स वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर रहे हैं। स्लीव्स का वीडियो भी मैं जल्द ही शेयर करूंगी। आज हम सिर्फ फ्रंट पार्ट की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो जितना हमने यहाँ पर शोल्डर लिया है उतना ही, जितनी चौड़ाई हमने यहाँ पर ली है उतनी हम उसमें से फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच हाफ इंच माइनस करेंगे। तो 6 इंच हमने लिया है, यहाँ पर हम हाफ इंच माइनस करके 5.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस वाले मार्क को 6 इंच पर मैच करेंगे। तो 6 इंच पर हमारा जहाँ पर भी ज्वाइन होता है वहाँ पर हम ये मार्क इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब इस लाइन को हम आगे स्ट्रेट करेंगे और आर्म होल शोल्डर वाली लाइन को भी मिला लेंगे आपस में। तो इस तरह से ये लाइन हमने मैच कर ली है। अब यहाँ पर हम आर्म होल की राउंड शेप लगाएंगे। तो 1 इंच पर हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल को राउंड करेंगे। आर्म होल भी राउंड हमने कर लिया है। अब यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट मैंने ये 36 साइज का ब्लाउज यहाँ पर बनाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चेस्ट का 4 पार्ट हम 9 इंच यहाँ पर लगाएंगे। हाफ इंच लूजिंग के लिए ले लेंगे और 2.5 इंच या फिर 2 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो जो हम यहाँ पर प्रिंसेस कट शेप हम बनाएंगे उसमें हमें दोनों साइड में, जब ये दोनों पार्ट हम जॉइंट करेंगे तो उसमें हाफ इंच दोनों साइड में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेते हैं। यहाँ पर हम 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहीं से हम, जो हमारा चेस्ट का 4th पार्ट है, यहीं से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा पर मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर ज़्यादा हमारा बचता है तो हम उसको कट कर देंगे। तो ये 2.5 इंच पर मैंने मार्किंग लगा ली है इस तरह से। अब जितना हमारा यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट है उसमें 1.5 इंच प्लस करके हम, जो हमारा ये अपेक्स पॉइंट है उसको, उसके लिए मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पर 10.5 इंच आता है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके और यहाँ पर मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पर विड्थ हमें लेनी है। तो 3.5 इंच पर हमने यहाँ पर बैक पार्ट में विड्थ ली थी। 3.5 इंच पर ही हम दोनों पॉइंट को इस तरह से क्रॉस में मिला लेंगे। अब जितना हमारा यहाँ पर विड्थ है उतना ही हम यहाँ पर अंडर बस्ट का पॉइंट निकालने के लिए मार्किंग करेंगे। तो 3.5 इंच मैंने यहाँ पर लिया है। 3.5 इंच ही हम यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे। 1.5 इंच भी हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जितना आप ब्लाउज़ का साइज़ आपका है उसी के अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इसमें हम मार्जिन ऐड नहीं कर रहे हैं। हाफ इंच का हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेंगे, तो उसके वो मार्किंग हम बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पर टोटल ब्लाउज़ की मार्किंग कर लेते हैं, मार्जिन हम बाद में ऐड करते जाएंगे। तो ये मार्किंग मैंने यहाँ पर कर दी है। अब यहाँ पर हमें, जो हमने ये 4th पार्ट हमने यहाँ का विड्थ का लेंथ लगाई है, उसको हम एक बार स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। और ये जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया है इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये जो हमने विड्थ ली है 3.5 इंच, यही वाली विड्थ हम यहाँ पर मार्क करके इस तरह से, और नीचे भी वही मार्किंग हम करते हुए इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग मैंने कर ली है। अब हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो कमर हमारी, यहाँ पर जो भी हमारी कमर का साइज़ है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो कमर का 4th पार्ट हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर मेरा 8 इंच कमर का 4th पार्ट आता है और यहाँ से 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है।
वही हम 2.5 इंच यहाँ पर भी एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये मैंने ले लिया है यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन, और जितना हम यहाँ पर टक्स ऐड करेंगे 2.5 से 3 इंच हम यहाँ पर टक्स में ऐड करेंगे, तो वो एक्स्ट्रा भी हम यहाँ पर ले लेंगे। तो 3 इंच मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेती हूँ इस तरह से, और इस लाइन को आगे तक मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो ये वाली मार्किंग मैंने कर ली है। अब यहाँ पर हम जो ये वाला हमारा साइज है, यहाँ से 1 इंच इस साइड में हम पॉइंट लगाएंगे, और टक्स में हम अगर आप 2.5 इंच ले रहे हैं तो 1.5 इंच इधर मिलाइए, अगर आप 3 इंच ले रहे हैं तो बाकी का जो 2 इंच बचता है वो आप यहाँ पर मिला लीजिए। तो एग्जैक्ट हम यहाँ पर फिटिंग का पॉइंट किस तरह से निकालते हैं, जितना हमारा यहाँ पर टोटल साइज आता है उतना हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हमारा है, यहाँ पर हमारा टोटल जो 36 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो टक्स में आता है वो 3 इंच आता है। तो 3 इंच हम यहाँ पर टक्स में ऐड करते हैं। तो ये 1 इंच मैंने इस साइड में ऐड कर दिया है, बाकी का जो 2 इंच बचता है वो हम यहाँ पर इस साइड में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मार्किंग जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करते हैं तो ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो इसी तरह से आप मार्किंग कर लीजिए। ये वाला जो 1.5 इंच का हमने यहाँ पर नीचे निशान लगाया था, यहाँ तक हम इस टक्स वाले मार्क को हम सीधा रखेंगे, स्ट्रेट बिल्कुल इस तरह से, और यहाँ के बाद हम इसको प्रिंसेस कट शेप में इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इस वाले पॉइंट को हम सीधा रखेंगे, और ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पर कहाँ मिलाना है, यहाँ से जो हमारा आर्म होल का साइड है यहाँ से 1 इंच पर हम इसको इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल मेथड से मैं आज का ये ब्लाउज़ बता रही हूँ, क्योंकि ये हम डायरेक्ट फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करते चले जाएंगे। जो भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह लेना है हम डायरेक्ट फैब्रिक पर ही ले लेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग हम करते जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हम जो हमारा ये अपेक्स का सेंटर पॉइंट है, यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ तक इस तरह से प्रिंसेस कट वाली राउंड शेप को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर हमें ये वाला पॉइंट कहाँ पर मैच करना है, यहाँ से हम दोनों साइड में हाफ इंच मार्किंग करेंगे इस साइड में। ये जो हमारा पॉइंट था यहाँ से दोनों साइड में हाफ इंच हमने मार्किंग की है, इस वाले पॉइंट को हमें इस पॉइंट के साथ मैच कर लेना है इस तरह से। इस पॉइंट को हमें इसके साथ मैच कर लेना है। इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। तो ये जो हमारे अभी के जो पॉइंट बाद के हमारे आए हैं, ये हमारे एग्जैक्ट फिटिंग वाले पॉइंट होंगे। तो यहीं तक हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। अगर आप इसको कट करके स्टिचिंग करना चाहें तो आप कट भी कर सकते हैं। इसको हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है 1 इंच का। अगर आप इसको जिस तरह से हम 4 टक्स ब्लाउज में टक्स लगाते हैं उस तरह से सेम इस मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर टक्स लगाते जाना है। यहाँ तक हमें इसको इस तरह से लगाना है। आगे हमें सिर्फ एक पॉइंट की यहाँ पर सिलाई दबाते हुए और यहाँ पर ले आना है। उसके बाद हमें ये वाला पॉइंट कहाँ पर मिलाना है ये देख लीजिए आप। यहाँ तक हमारी मार्किंग हो गई है, प्रिंसेस कट की शेप हमारी ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ से आगे हमें यहाँ पर मिलाना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर्व यहाँ पर डालते हुए इस तरह से हमें ये प्रिंसेस कट की शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। तो देखिए ये प्रिंसेस कट की हमारी शेप यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। अब हमें यहाँ पर जो ये वाली हमारी लाइन है यहाँ पे हमें इसको स्ट्रेट में इस तरह से मिला लेना है। तो हमें ये जो जहाँ पर भी हमारे ये कोने हमारे निकलते हुए दिख रहे हैं उसको हमें इस तरह से राउंड करते हुए और यहाँ पे मार्किंग एग्जैक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ का जो कोना है उसको भी हमें थोड़ा सा इस तरह से राउंड करते हुए मिला लेना है। तो सेम इसी मार्किंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है। हम यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ कट नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा जो हम यहाँ पर फैब्रिक ले रहे हैं उसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। अगर आप इसको कट कर रहे हैं सेम इस पॉइंट के ऊपर आप इसकी कटिंग करेंगे तो आप जो एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन ले रहे हैं 2.5 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं वो आप ले लीजिए। अगर आप यहाँ पर कटिंग करे बगैर सेम इसी मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग करना चाहते हैं तो आप इस मार्जिन को स्किप भी कर सकते हैं। तो दोनों टाइप से मैंने यहाँ पर बता दिया है। मार्जिन अगर ले तो आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले, अगर आप मार्जिन नहीं ले रहे हैं
सेम इसी फैब्रिक के ऊपर स्टिचिंग करेंगे तो आप यहाँ पर मार्जिन को स्किप भी कर सकते हैं। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा जो सिलाई मार्जिन लिया है वो वाला, तो ये दोनों टाइप का मैंने यहाँ पर मार्किंग बता दी है। अब हम अगर आप मेरे तरीके से स्टिच करें तो आप सेम मेरे मेथड को फॉलो करते जाइए। मैं यहाँ पर कटिंग नहीं करने वाली हूँ, सेम इस मार्किंग के ऊपर हम स्टिचिंग लगाएंगे। उसके बाद हम स्टिचिंग लगाने के बाद इधर ही 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देंगे इस फैब्रिक को, और यहाँ पर हम कट नहीं करेंगे इस टक्स को। तो अब यहाँ पर कमर के लिए फिर से मार्किंग हम कर लेते हैं। तो यहाँ का पॉइंट हम मेज़र कर लेते हैं, ये हमारा आया है 2.5 इंच। अब कमर का 4th पार्ट हम यहाँ पर रखेंगे, जो आपका कमर का 4th पार्ट है यहाँ पर रख लीजिए। 2.5 इंच यहाँ हमारा बचता है, तो 2.5 इंच तक हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी फिटिंग वाली मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से जितना आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेना चाहते हैं, आपने बैक पार्ट में 2 इंच लिया है तो आप यहाँ पर 2 इंच ले लीजिए। 1.5 इंच अगर लिया है तो 1.5 इंच ले लीजिए। मैंने बैक पार्ट में 2 इंच मार्जिन लिया था तो मैंने 2 इंच ले लिया है। अगर आप यहाँ पर कट कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा आप यहाँ पर मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर फिटिंग का पॉइंट है वही मैं यहाँ पर मार्क करती जा रही हूँ। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए, बाकी 2 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये वाला मेरा मार्जिन यहाँ पर ऐड हो गया है। अब इसको हमें पॉइंट के साथ मैच कर लेना है। तो फिटिंग वाला पॉइंट है, इसको हम फिटिंग वाले पॉइंट के साथ मैच कर लेंगे इस तरह से। और जो ये मार्जिन वाला पॉइंट है इसको हम मार्जिन वाले पॉइंट के साथ मैच कर लेंगे। और अगर आप इस पॉइंट को कट कर रहे हैं तो 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं फैब्रिक। अब यहाँ तक हमारा जो भी पॉइंट है वो क्लियर हो चुका है। अब ये वाला पॉइंट हमें कहाँ पर मैच करना है आप ये देख लीजिए। यहाँ से जो हमारा ये अपेक्स का पॉइंट है, जो हमारा बस्ट का सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम इस पॉइंट को मैच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा ये पॉइंट है उसको हम यहाँ से इस लाइन को हम मेज़र कर लेते हैं। यहाँ से हमारी जितनी भी ये लाइन आती है, ये यहाँ पर भी हमारी उतनी ही लाइन होनी चाहिए। तो ये हमारी 5.1 इंच है, तो 5.1 इंच पर ही हम इसको इस तरह से मैच कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर एक मार्क कर देंगे जहाँ पर हमारा 5.1 इंच मैच होता है। अब ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। ये वाला जो पॉइंट है हमारा यहीं पर आना चाहिए। तो अब यहाँ से जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम इस पॉइंट को इस तरह से मैच करते हुए यहाँ पर लाइन लगा लेंगे। तो आप इसकी मार्किंग इस तरह से भी कर सकते हैं जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ, या फिर आप बैक पार्ट को यहाँ पर जो बैक पार्ट की हमारी साइड की मार्किंग है उसको भी आप यहाँ पर मैच करते हुए और मार्किंग कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, किसी भी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोनों आपके जो जिस भी मेथड से आप यहाँ पर मार्किंग करेंगे वो आपका बिल्कुल ठीक ही होगा। तो यहाँ से मैं ये इस तरह से मार्किंग कर लेती हूँ, इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैच करते हुए ये जहाँ पर भी मिलता है हमारा हम इसी तरीके से मिला लेंगे इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना हमारा यहाँ पर मैच पॉइंट आता है, ये हमारा टोटल 8 इंच आया है। इधर भी हमें वही 8 इंच बढ़ा लेना है यहाँ से। तो 8 इंच जहाँ पर भी हमारा यहाँ पर आएगा उस लाइन को हम यहाँ तक मैच कर देंगे। तो इससे हमारा जो ऊपर साइड में कपड़ा कम हो जाता है इस तरीके से, वो हमारा यहाँ पर नहीं होगा। अब इस पॉइंट को हम फिटिंग वाले पॉइंट से मैच कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने ये मैच कर दिया है। अब हमें यहाँ पर हमने फैब्रिक पर कटिंग करी है, तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, जो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट टक्स वाला यहाँ राउंड शेप पे जहाँ पर मैच होता है, यहाँ से हमें इस वाले पॉइंट को स्ट्रेट कर देना है इस तरह से, इस तरीके से। और इस जो हमने ये कोना निकाल दिया है, इस कोने पर हमें इसकी कटिंग करनी है। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हमारा यहाँ पर फैब्रिक कम नहीं पड़ेगा, जो भी हमारा यहाँ पर मार्जिन एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ पर है हमारा ऐड हो जाएगा। तो हम इस तरीके से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी अगर आप करोगे तो भी आपका यहाँ पर पॉइंट कम नहीं होगा। दोनों साइड से आप मैच कर सकते हो। यहाँ तक हम मैच करेंगे, ये हमारा 5 इंच है। फिर यहीं से आगे हम मैच करेंगे तो ये हमारा 5 इंच जहाँ पर मैच होता है ये हमारा 5 इंच ही यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर कम नहीं है हमारा। अगर इस तरीके से भी आप कटिंग करोगे तो इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके आपके बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये प्रिंसेस कट की हमारी मार्किंग यहाँ पर हो गई है। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो जो बैक पार्ट में हमने नेक की विड्थ रखी थी वो 3 इंच रखी थी, तो यहाँ पर भी हम 3 इंच विड्थ रखेंगे।
लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग नेक की रख सकते हैं, जितना आप डीप नेक रखना चाहें उतना आप रख सकते हैं। शेप आप जो भी यहाँ पर बनाना चाहें वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर स्वीट हार्ट जो शेप होती है वो वाली शेप यहाँ पर ड्रॉ करूँगी। आप राउंड शेप भी यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर आप वी शेप भी यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर आप लीफ वाली वी शेप जो होती है वो वाली भी आप बना सकते हैं। सभी आपके डिज़ाइन यहाँ पर करेक्ट होंगे। डीपनेस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा नेक को डीप नहीं रखूँगी, तो मैं यहाँ पर जो हमारा ये एग्जैक्ट 7.5 इंच पर जहाँ नेक आता है मैं वहाँ पर कर रही हूँ। ज़्यादा डीप मैं यहाँ पर नेक नहीं बना रही हूँ। अब यहाँ पर हम स्वीट हार्ट शेप बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉक्स हम बना लेते हैं 3 इंच पर। इस पॉइंट को हाफ में हम यहाँ पर मैच करेंगे। हाफ हमारा जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम वहाँ तक हम लाइन को स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से, और यहाँ के आगे हम स्वीट हार्ट शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने नेक की शेप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये शेप हमारी यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। अगर आप इससे भी ज़्यादा नेक डीप रखना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डीप कर सकते हैं। जितना भी आप यहाँ पर डीप करेंगे उतना आप कर लीजिए। अब जो डिज़ाइन हम यहाँ पर नीचे क्रिएट करेंगे वो हम दोनों ब्लाउज़ को स्टिच करने के बाद, दोनों ब्लाउज़ बोल रही हूँ मैं, फ्रंट पार्ट को, ये जो टक्स हमारे हैं पूरे ऑलमोस्ट ये फ्रंट पार्ट स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर बाद में स्टिच यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम इस तरह से कटिंग करेंगे, तो वो बाद में हम ब्लाउज़ स्टिच करने के बाद कटिंग करेंगे, और यहाँ पर हम थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक क्रिएट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा, हमारा नेक ज़्यादा डीप नहीं है तो इधर शोल्डर की साइड से 2 पॉइंट हम कम कर देते हैं। बैक पार्ट में भी हमने नेक ज़्यादा डीप नहीं रखा है तो हमने शोल्डर की तरफ से जो है ये 2 पॉइंट कम किए हैं। अगर हमारा नेक डीप होता है फ्रंट और बैक पार्ट में तो हम नेक की साइड से इसको कम करते हैं। तो अब ये वाली हमारी जो प्रिंसेस कट की मार्किंग है ये ऑलमोस्ट हो गई है। अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है, तो सेम इसी मेथड पे हम कटिंग कर लेंगे। एक बार हम इसकी जो है लेंथ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो टोटल लेंथ है वो 15.5 इंच आई है। तो हमारे जो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है वो 14 इंच है। तो अभी ये फोल्डिंग वगैरह होके जितना भी हमारा 14 इंच यहाँ पर हो जाएगा, टक्स ऐड होने के बाद यहाँ पर हमारी जो टोटल लेंथ है वो 14 पर ही आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 इंच पर हमारी ये लेंथ मैच हो जाएगी। तो ये 15.5 इंच हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो गया है। अगर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है तो आप ऊपर का जो 1/2 इंच मार्जिन है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। और इसी पैटर्न को रखते हुए हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो एग्जैक्ट इसी मार्किंग के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर कोई भी सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर हम जो मार्जिन ऐड करेंगे वो हम नीचे डिज़ाइनर लुक बनाएंगे, तो हमें यहाँ अलग से ही फैब्रिक यहाँ पर जॉइंट करना होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम मार्किंग कर रहे हैं। तो ये वाली मार्किंग जो कटिंग है हमारी हो गई है। अब ये वाली कटिंग हम यहाँ पर जो प्रिंसेस कट वाली है ये हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ये हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हम सेम इसी मार्किंग के ऊपर इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो किस तरह से बिना कटिंग किए हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को क्रिएट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। तो ये जो मार्किंग है इसको हम दूसरी साइड में भी इसी तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये हमने डार्क वैसे ही कर दी है ये, तो ट्रांसफ़र हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो गई होगी, ये देखिए। अब इसको हम इस साइड में भी यहाँ पर लगा लेते हैं मार्किंग को। अब इस पार्ट को हम रखकर फैब्रिक, मेन जो फैब्रिक है हमारा, उस पर भी इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये मार्किंग मैंने कर दी है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमें फैब्रिक इस मेन पार्ट में रखना है, क्योंकि हमारा जो ये फैब्रिक है ये जॉर्जेट फैब्रिक है और ये हमारा छोटा बड़ा कहीं से ऊपर नीचे खिसक कर छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही इसमें कट कर लेंगे। बाद में हम ब्लाउज को इसको जॉइंट करने के बाद इसको एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारा रह जाएगा उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ब्लाउज़ की हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो ये ब्लाउज़ की कटिंग मैंने यहाँ पर कर दी है। अब इसकी हमें स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग हमें किस तरीके से करनी है वो आप देख लीजिए। इस तरह से हमें इस फैब्रिक को सीधा कर लेना है। तो हमें राइट और रॉन्ग साइड देख लेना है कि कौन सा हमारा राइट है।
कौन सा रॉन्ग साइड है। तो ये वाला राइट साइड है हमारा, इसको हमें इस तरीके से यहाँ पर रखना है, इस तरह से। और ये जो हमारा इनर फैब्रिक है, ये वाला हमारा राइट साइड है, राइट साइड के ऊपर हमें राइट साइड को रखना है इस तरीके से। इस तरह से हमें रख लेना है। इस तरह से हमें रखने के बाद ये जो हमारा, इसको अच्छी तरह से हमें यहाँ से पिनअप कर लेना है। नीचे से हमें पिनअप नहीं करना है, पहले हमें यहाँ पर नेक स्टिच करना है। तो इतना फैब्रिक हम नेक तक इसको अच्छी तरह से सेट करके और यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। उसके बाद हम जो हमने यहाँ पर मार्किंग की हुई है नेक की, उस नेक मार्किंग के ऊपर हमें स्टिचिंग लगा लेनी है और हाफ हाफ का इस साइड में, अंदर की साइड में मार्जिन हमें छोड़ते हुए यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमें इसको पलट लेना है। पलटने के बाद चारों तरफ से स्टिचिंग लगा के दोनों फैब्रिक को जॉइंट कर लेना है। तो एक बार हम यहाँ पर इसको अच्छी तरह से सेट करते हुए पिनअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मशीन पर चलते हैं। इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है हम वो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये मैंने पिनअप कर लिया है नेक की साइड से। अब जहाँ जो ये मार्किंग हमने की हुई है, सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने ये पिनअप करके चारों तरफ से, और चारों तरफ स्टिचिंग मैंने इस ब्लाउज़ के लगा ली है। अब ये पिन हम निकाल देंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा ये फैब्रिक साइड में एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है। अब हमें ब्लाउज़ की जो मेन पार्ट है उसकी स्टिचिंग करनी है। तो जो ये मार्किंग हमने लगाई हुई है, सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें इस तरीके से स्टिचिंग करते जाना है। तो हम सबसे पहले इस साइड की स्टिचिंग आपको करके दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमें पहले जो हमने ये बीच में लाइन लगाई है सेंटर वाली, इस लाइन के ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। इस तरीके से इस सेंटर की लाइन के ऊपर हम स्टिचिंग लगाएंगे। उसके बाद हम ये जो मेन हमारी लाइन है उसके ऊपर स्टिचिंग लगाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा फैब्रिक है, ये दोनों फैब्रिक हमारे अच्छी तरह से जॉइंट हो जाएंगे और हमारा इधर उधर खिसके का, ये जो फैब्रिक है ये खिसकेगा नहीं हमारा। इस तरीके से ये हमें जो बीच में हमारी लाइन है, इसको हमें पहले यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो इसमें भी हमें इसी तरीके से ये बीच वाली लाइन को पहले स्टिच कर लेना है। इस तरीके से। तो दोनों साइड में हम पहले ये वाली लाइन बीच वाली लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये बीच की स्टिचिंग मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब हमें मेन जो स्टिचिंग यहाँ पर लगानी है वो देख लीजिए। इस तरह से हमें ये फैब्रिक यहाँ से और यहाँ से इस तरह से पकड़ लेना है। तो ये दोनों जो स्टिचिंग हमारी हैं, ये दोनों मार्किंग, इनको हमें यहाँ पर मैच कर लेना है इस तरीके से। और सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें
तो ये ब्लाउज़ मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। नीचे से भी मैंने इसकी फोल्डिंग कर ली है, यहाँ से बीच में डिज़ाइनर यहाँ पर कटिंग लगाकर, और मैंने नीचे से इसकी फोल्डिंग कर ली है। अब ये पार्ट मैंने स्टिच किया है, इसको हमें यहाँ पर स्टिच करना है। उससे पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिज़ाइनर बनाना पड़ेगा। तो डिज़ाइनर बनाने के लिए आप किसी भी टाइप की यहाँ पर लेस ले लीजिए। ये मैंने समोसा लेस ली है, समोसा ट्रायंगल लेस, या फिर आप कोई भी अपने पसंद की लेस यहाँ पर ले सकते हैं। ये जिगजैग लेस भी मैंने यहाँ पर इसमें ले रखी है। तो इसमें जो लेस आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ पर लेस अटैच कर लीजिए। मैं यहाँ पर ये जो लेस है, ये वाली लेस यहाँ पर अटैच करूँगी, क्योंकि ये जो समोसा ट्रायंगल वाली लेस है ये मेरे पास थोड़ी ही बची है। तो ये वाली जिगजैग लेस मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पर जो ये वाला हमने पैटर्न कट किया है, इसको हमें इस तरह से लेस अटैच करके यहाँ पर डेकोरेट कर लेना है। पहले यहाँ पर हमें लेस की स्टिचिंग कर लेनी है 1-1 इंच का यहाँ पर गैप रखते हुए, और हमें यहाँ पर इसकी यहाँ पर लेस अटैच कर लेनी है इस तरह से। इसमें लेस अटैच करने के बाद हमें इसको यहाँ पर स्टिच कर देना है इस तरीके से। स्टिच करने के बाद ये लेस, और उसके बाद हमें यहाँ पर नेक की स्टिचिंग कर लेनी है ये लेस अटैच करते हुए इस तरीके से। ये जो हमने नेक यहाँ पर स्वीट हार्ट शेप में यहाँ पर अटैच किया है, इस तरीके से यहाँ पर हमें इसको अटैच कर लेना है चारों तरफ से इस तरीके से। और सेम इसी मेथड से इस साइड में भी हमें इस लेस को इसी तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेना है। और उसके बाद यहाँ की लेस हमें पहले से ही अटैच कर लेनी है, और उसके बाद हमें जो हमने बैक पार्ट स्टिच किया था उस बैक पार्ट को यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। शोल्डर स्टिच करने के बाद और साइड की हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। तो इस तरीके से फिनिशिंग करते हुए हमें अपना ब्लाउज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेना है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए और ब्लाउज़ का जो डिज़ाइन है आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।